का जो भी नागरिक होगा उसकी इज्जत, उसकी डिग्निटी, उसका चैन और सुकून, उसको तरक्की के मौके, उसको अपने मजहब पर चलने की इजाजत, ये तमाम हुकूक आपको हासिल करना पड़ेगा। किताब में, संविधान में लिख दिया गया, मगर याद रखो उसको हासिल वही लोग करेंगे जो लड़ेंगे, जुस्तजू करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, इसार और कुर्बानी के मजाहरे पेश करेंगे। मगर अगर याद रखो वो कौम या वो लोग अगर ये बैठ कर कहेंगे कि सिर्फ भारत के संविधान में लिख दिया गया है, तो याद रखो कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सामने झुककर तुमको हाथ जोड़कर नहीं कहेगा ये लो तुम्हारी इज्जत, इसको रख लो, ये लो तुम्हारे मजहब की हिफाजत रख लो, ये लो तुम्हारी मस्जिद की आबाद रखने की तजवीज रख लो। याद रखो भारत के संविधान में जब इन चीजों को लिख कर दे दिया गया तो भारत के बसने वाले गरीबों को उठकर इन हुकूक को जब हासिल करेंगे तभी जाकर उन मुजाहिदीन आजादी के ख्वाब को पूरा कर पाएंगे। मैं सलाम करता हूं बाबा साहिब अम्बेडकर को, मगर अम्बेडकर ने क्या कहा, मैंने वोट डालने का हक तो तुमको दे दिया, मगर अम्बेडकर ने यह भी कहा कि मेरा ख्वाब यह है कि तुम वोट को इस्तेमाल करो मगर अपनी क़यादत को बनाओ, अपने मजलूम कौमों को मुत्तहिद करो, इंसाफ की लड़ाई लो। ये काम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं ख्वाबों को हमको पूरा करना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं भारत का एक शहरी हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा मकसद एक ही है कि मुझे डिग्निटी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे कोई खौफ ना हो अपनी जान का, मुझे कोई खौफ ना हो हमारी बेटियों का, मुझे कोई खौफ ना हो कि कल मेरे बेटे को किसी झूठे मुकदमे में डालकर जेल भिजा दिया जाए। मुझे उम्मीद हो कि मेरे बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा, मुझे ये उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हमको इन तमाम चीजों को हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो असदुद्दीन ओवैसी आपसे सिर्फ इस बात की गुजारिश करने आया है कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़े होकर जिन बातों को बयान कर रहा हूं, ये बातें वो नहीं है कि आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि चांद पर जाकर उसकी मट्टी उठाकर मैं तुमको लाकर दूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि समंदर की तह में जाकर मैं मोती तुम्हारे लिए चुन कर लाऊंगा। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर तुम मेरी बात को समझ जाओगे तो भारत में हमको इज्जत भी मिलेगी, हमारा मुकाम भी मिलेगा और हमारा हक भी मिलेगा। कोई उठकर कहेगा कि बताओ ऐसी तुम ये बात कैसे कर सकते हो कि क्या इज्जत नहीं मिली, क्या डिग्निटी नहीं मिली, तो मैं उनको जवाब में कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है? रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सबकी हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? ये कौन सा खौफ दूर करने की बातें की जा रही है? और किसी को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम लोग बकवास की बकवास बकते रहे। इख्तिदार उत्तराखंड में बीजेपी के पास, इख्तिदार रायपुर में कांग्रेस के पास, और सब आकर बोलते, बीजेपी बोलती है, मोदी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस कहती है कि हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले। अरे तुम किसको मानते हो ये तो बताओ हमको। तुम ना नेहरू को मानते, तुम ना संविधान को मानते, तुम ना मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो, बल्कि तुम तो इस मजहब में नफरत को फैला रहे हो। तुम तो इस मुल्क में भारत के मुसलमानों को ऐसा बड़ा डरावनी ख्वाब दिखा रहे हो कि इनकी वजह से भारत को खतरा है। कि इस तरह की गुफ्तगू उत्तराखंड में हुई,
कितनी पार्टियों ने एहतजाज किया? क्या कांग्रेस ने एहतजाज किया उत्तराखंड में? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपनी लाल टोपी पहनकर निकल कर आए? क्या रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत ने उस तरह का फंक्शन करवाया? खुद हुकूमत ने करवाया, जिसमें तमाम बातें की जा रही। और जब मजलिस ये बात उठाती है तो सबके सब कहती है कि देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बात में लाता है। याद रखो, अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दूंगा, मैं मुर्दा नहीं हूं, ना मुर्दा होने दूंगा किसी को। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जा, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंजा आजमाई करेंगे। अगर कोई कहेगा कि गरीब मजलूमों का साथ देना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसका साथ देना भड़काऊ भाषण है, तो जिंदगी भर उन गरीब हिंदू, मुसलमानों, दलितों की बात हम करते रहेंगे। अगर संविधान को बचाना भड़काऊ भाषण है तो हम ये भड़काऊ भाषण बोलते रहेंगे। एक कौम को, एक कम्युनिटी को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकालकर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो, ना नरेंद्र मोदी होश में आते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो हद ये हो गई, हद ये हो गई कि 1 जनवरी के दिन मुसलमान बच्चियां, लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो जर्नलिस्ट हैं उनकी फोटो लगाकर उनका हर्राज किया गया, उनकी फोटो लगाकर ये तमाम के तमाम मुस्लिम लड़कियां एक से एक काबिल, पढ़ी लिखी है, शरीफ है, नेक है, सोमो सलात के भी पाबंद है, मगर जब वो सुबह जनवरी की 1 तारीख को उठकर देखती है तो पूरे सोशल मीडिया पर ये तमाम मुस्लिम महिलाओं की फोटो लगाकर कहा गया ये लो, इसको खरीदो, ये बिकने के लिए तैयार है। बताओ जालिमों, क्या इसीलिए सरोजिनी नायडू ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया था कि मुस्लिम लड़कियों की तुम तस्वीर लगाकर उनकी बोली लगाओगे, उनकी खरीदी की बोली लगाओगे? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी की मां नहीं है? अरे हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई कि वो जो बटालियन का बच्चा जो जेएनयू से गायब हो गया, उसकी 65 साल की मां की फोटो लगाकर भी जालिम बोल रहे हैं इसको बेचने तैयार है, खरीदो। नजीब की मां की तस्वीर लगाई गई। नरेंद्र मोदी, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुस्लिम महिलाओं के दुश्मन हो, दोस्त नहीं हो तुम। अगर आप दोस्त हैं मोदी जी तो बोलिए इस पर। आपका मिनिस्टर बोला नहीं, मेरा प्रधानमंत्री बोलना चाहिए। नजीब की मां 65 साल की, आपने तो ट्रिपल तलाक में बड़ा बोला था,
मेरी मुस्लिम बहनें, अब कहां गई वो मोहब्बत, बताओ आप। मुझे यकीन है कि शाम के 6 बजे से जितने मीडिया के लोग हैं असदुद्दीन ओवैसी की एक तकरीर के जुमले को पकड़ के बोलेंगे, आपने भारत के प्रधानमंत्री को दुश्मन कहा। ये पूरे के पूरे पप्पा जी के बेटे हैं, बात इसमें बहुत अच्छे भी हैं, मगर एक कोई पकड़ेंगे देखना। मैं बोला इसलिए कि तुम चलाना ये बात। बताओ कि नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था ट्रिपल तलाक में भाइयों बहनों मुस्लिम महिलाओं के लिए कर रहे, कहा था ना, नहीं कहा था कि मुस्लिम हमारी बहनें परेशान हैं, बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। बोले नहीं, महिलाओं को ऐसा बोल देते 3 बार, आपको मालूम ही नहीं। अब आप मोहब्बत कहां गई? बच्चियों का हर्राज हो रहा है। आपको मालूम उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला बच्ची है, पायलट है, पायलट प्लेन चलाती है, उसकी फोटो डालकर कहा गया इसको खरीदो। क्या भारत के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे भारत के प्रधानमंत्री? क्या तुम मुसलमानों के बच्चियों के प्रधानमंत्री नहीं हो? एक लफ्ज तो बोल सकते थे कि जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की नरेंद्र मोदी उसको पकड़कर जेल में डालेगा, मगर बोलते नहीं है कुछ भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग,